पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पूरे का पूरा अपने कप्तान शान मसूद के नाम। भाई इसको 100 में से 80 नंबर मिलेंगे, 20 कम क्यों हैं ये भी आपको वजह बताते हैं कि भाई साहब पाकिस्तान के बॉलर्स ने इसको 72 के ऊपर 3 विकेटें दिलाकर दे दी। कोई इसकी फील्ड सेट नहीं थी, 72 के ऊपर 3 विकेटें दे दी और उसके बाद इस भाई साहब की कप्तानी शुरू होनी थी कि आपने पूरा प्रेशर डाल दिया हुआ है। साउथ अफ्रीका आपके रहमो करम पर है और आप चाहते तो आप 150 से पहले उनकी कहानी निपटा सकते थे, लेकिन अपने कप्तान शान मसूद ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि हम आए हुए हों इधर और साउथ अफ्रीका उधर का होस्ट हो और हम उनको खेलने का या उनको जीतने का मौका ना दे। ऐसा नहीं हो सकता। इसी के उसके 80 नंबर है भाई, जहां पर सलमान अली आगा ने आपको विकेट दिला दी, जहां पर मोहम्मद अब्बास ने विकेट दिला दी, उसके बाद करनी तो चाहिए थी कप्तान साहब को अपनी फील्ड चेंज के और सब के सब ऊपर लेकर आने चाहिए थे खिलाड़ी जितने भी फील्डर हैं कि आपको चौके छक्कों की क्या जरूरत, कौन सा आपने 120 का टारगेट दिया हुआ है, चौके रोकने के लिए अपने फील्डर्स को खड़ा करे। आपने तो यही करना था ना कि ऊपर खड़े हो जाएं और उनके छोटे से छोटे मौके से भी फायदा उठाएं, क्योंकि अब वो डर डर के अपनी विकेट को रोकने की कोशिश करेंगे और वो बॉल्स को बीट करेंगे। वहां पर आप अपनी फील्ड ऊपर लेकर आ जाएं, जहां पर थोड़ा सा भी एज होता है, आपको विकेट मिले और आप सुकून से अय्याशियां करें। लेकिन हमारे कप्तान साहब, बल्कि इज्जत माब कप्तान साहब, जो कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़े इस टाइम नंबर 1 कप्तान है, वहां पर कप्तान साहब ने एक ऐसा फैसला किया जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान खड़ा होकर इनको सलाम करता है। आज पहले दिन के ऊपर वहां पर इसने फील्ड चेंज नहीं की, वहां पर इसने बॉलर चेंज किए। लेकर आता है आमिर जमाल को, लेकर आता है मीर हमजा को और लगा देता है वहां पर जिन बॉलर्स को विकेट नहीं मिलेगी। पता नहीं दिल में तो यही सोचा होगा कि यार मेरे 5 बॉलर बॉलिंग करवा रहे हैं तो पांचों को एक एक विकेट मिलनी चाहिए, 3 को एक एक मिल गई है, बाकी 2 के साथ तो यार मसला हो जाएगा। वो जाकर जब एंड पर जाएंगे तो वो तो यही सोच रहे होंगे कि कप्तान ने हमें मौका नहीं दिया, वरना हमारी भी एक एक विकेट होती। तो वहां पर कप्तान साहब लाकर दे देते हैं उन्हें और कहते हैं लो जी खेलो, और वहां पर वो दोनों ऐसा सेट करते हैं उस विकेट को। आमिर जमाल वो शॉर्ट बॉल करवाता है कि भाई उनको नहीं भी खेलनी आती तो वो खेल जाएंगे, वो सीख जाएंगे। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा मीर हमजा पता नहीं क्या चल रहा है। मीर हमजा 131 की स्पीड, 128 की स्पीड, 135 की स्पीड, ये स्पीड चल रही है। 140 की तरफ तो मीर हमजा जा ही नहीं रहा, 128 130 के नीचे नीचे सीधी गेंदे, कोई स्विंग नहीं है, कोई कुछ नहीं है। पता नहीं अब वो रोड पिच है, जो उसे कह लें। आपको पहली भी 3 विकेटें मिली थी ना, आपने बाकी भी वैसी ही विकेटें लेनी थी ना। पहले भी तो स्विंग मिल रही थी ना, मोहम्मद अब्बास ने किया था ना, लेकिन नहीं, वहां पर मीर हमजा और आमिर जमाल को लगाए रखा वहां तक जहां पर उन दोनों ने मिलकर 50 स्कोर बना लिए और विकेट रुक गई। उसके बाद जो उसने अपने बॉलर्स की शफलिंग की है, कभी इसको उठा के ले रहा है, कभी इसको उठा के ला रहा है, कभी इसको उठा के ला रहा है। और सबसे बड़ी जो उसकी खूबी आज आपको बताया ना कि इस मैच की सबसे बड़ी खूबी भी हो सकता है कि साउथ अफ्रीका ने बहुत अच्छा खेल पेश किया हो, उनके प्लेयर्स को एकदम से खेलना आ गया हो। बबूमा ने सेंचुरी मार दी, दूसरा बंदा डबल सेंचुरी के चक्करों में है। आपको पता चल गया। आपको एक और बाहर बैठे हमें पता है कि जैसे ही 80 ओवर होते हैं आपको न्यू बॉल मिलती है, और आपको पता है कि दिन का इख्तिताम हो रहा है, आखिरी सेशन चल रहा है, वहां पर मैं अपने स्पिनर्स को खिला देता हूं स्कोर, तो मेरे फास्ट बॉलर्स को भी पड़ रहा है। मुझे आखिरी सेशन के अंदर भी विकेट दिलाकर दिया सलमान अली आगा ने, मैं उसके साथ कामरान गुलाम को लगा देता हूं। ये दोनों मिलकर, बाबर आजम भी स्पिन बॉलिंग कर सकता है, मैं इन तीनों से स्पिन बॉलिंग दस्ती ओवर निकालता हूं, 80 ओवर पूरे करता हूं। न्यू बॉल आती है, मैं अपने फास्ट बॉलर्स को देता हूं, रोशनी नहीं होगी, इनकी 4 से 5 विकेटें उड़ा के रख दूंगा। ये बाहर बैठे हुए फैंस को पता चल रहा है कि ऐसा किया जा सकता है, लेकिन कप्तान साहब ऐसे कप्तान साहब हैं, उसने आखिरी गेंद यानी कि 80 ओवर जब पूरे होने वाले थे, वहां दिन का भी इख्तिताम हो गया है और पाकिस्तान को न्यू बॉल आज नहीं मिली। ये हैं हमारे कप्तान और इनको मिले हैं 80 नंबर, बाकी 20 के हमारी फील्डिंग के नाम हैं। ऐसी खूबसूरत, ऐसी हीरा, ऐसा मैं कहता हूं कोहिनूर को तो भूल ही जाएं जैसी पाकिस्तान की फील्डिंग है। भाई 3 कैच ड्रॉप, हाथों में कैच ड्रॉप, अब्दुल्ला शफीक कैच ड्रॉप, कामरान गुलाम कैच ड्रॉप। भाई कैच ड्रॉप करने की एक मुहिम चल रही है पाकिस्तानी टीम के अंदर कि भाई उधर से वो गंदी कप्तानी करेगा, इधर से हम गंदी फील्डिंग करेंगी, और ये ऐसा कॉम्बो है कि पाकिस्तानी टीम भुला नहीं सकती। क्या खूबसूरत कॉम्बिनेशन है ये, गंदी फील्डिंग, गंदी कप्तानी, और फिर बनते हैं स्कोर 300 से भी ऊपर। और ऐसे ही बनते हैं ना, आपको 200 से 250 से तकरीबन 250 की आपको पार्टनरशिप लगती है, ऐसे थोड़ी लगती है। कोई कॉम्बिनेशंस होते हैं। आप बहुत अच्छी बॉलिंग करवा रहे थे, आपने पहला सेशन विन कर लिया,
और उसके बाद आप ऐसा लेटे हो और पूरा दिन आप उठ नहीं पाए हो और साउथ अफ्रीका आपको धोता जा रहा है। अब कौन बनाएगा डबल सेंचुरी? जहां पर उनका तो प्लेयर बनाकर चला गया, कौन? ये अपने कप्तान साहब बनाएंगे डबल सेंचुरी। वो साइम अयूब को तो मोच आ गई है, साइम अयूब का टखना मुड़ गया। दुआ करो यार उसे अल्लाह ताला सेहत दे और वो पाकिस्तान के लिए जल्द अवेलेबल हो, वरना इनके आसरे छोड़ेगा वो कौन? उसकी रिप्लेस कौन होगा? अब्दुल्ला शफीक जिसने आते कैच ड्रॉप किया, कौन होगा? आपके कप्तान साहब आएंगे, डबल सेंचुरी बना के चले जाएंगे, या हम बाबर आजम पर यकीन रखें कि भाई बाबर आजम आएगा, वो डबल सेंचुरी करके चला जाएगा? बाबर आजम की सेंचुरी पिछली कई अरसे से नहीं आ रही है। हो सकता है इस मैच के अंदर आ जाए, नया बैट आया, बाबर आजम नए बैट के साथ सेंचुरी स्कोर कर दे। हमारे दिल की ख्वाहिश है ये, लेकिन ऐसी ख्वाहिश हम हर मैच के अंदर करते हैं। हो सकता है कि इसमें पूरी हो जाए। मोहम्मद रिजवान करेगा, पिछले कई मैचेस के अंदर उसके स्कोर नहीं है। कामरान गुलाम टल्ले लग गए नहीं लगे ना सही। जैसी कप्तानी है, वो कहते हैं ना, वो जैसी कौम वैसे हुक्मरान होते हैं ना, ये भी वैसा ही है। जैसा कप्तान होता है वैसी ही टीम होती है। पिछला मैच भी इसने जीता हुआ हरवाया, जहां पर पाकिस्तानी टीम के ग्रिप में था पूरा मैच, वहां पर इस बंदे ने वो मैच हरवाया। पाकिस्तान 9वें नंबर पर है, उसकी कोई वजह होगी ना। और बवूमा है एज ए कैप्टन, वो कोई मैच नहीं हारा अभी तक। हमारा कप्तान है जिसकी जिंदगी में वाहिद विन इंग्लैंड की है, और वो भी नुमान और साजिद की वजह से इसे देनी है तो दे दो। वो भी उनसे छीननी है, छीन कर इसे देनी है, भाई दे दो। कप्तान था, जीत गया। और भाई वो LBW और बॉल्ड करते रहे, वहां पर कौन सी इसकी फील्ड सेट थी? वहां पर कौन सी इसकी कप्तानी थी? वहां पर उसकी कौन सी अकल और बूझ थी? और फिर मुंह ऐसे बना के खड़ा होता है जैसे बहुत बड़ा प्लान नाकाम नहीं हो गया बंदे का, कि बंदे ने कहा कि यार टाइटैनिक खरीदनी है, और बंदा एक छोटी सी वो कश्ती लेके, और भाई ये कश्ती भी नहीं सोचता, ये सोचता है कि मैंने एक फट्टा रखना है, और वो फट्टा भी नहीं मिलता इसे। कहानी इसकी यही चल रही है। और ऊपर से एक्टिंग ऐसे करता है कि पता नहीं वो क्या ही प्लानिंग है, क्या ही कप्तान है ये। एक ढंग का फैसला नहीं इस बंदे से होता। एक ढंग का फैसला कर दे कि भाई पाकिस्तानी थोड़ा सा मैच के अंदर आ जाए। आप कहते हो कि यार वो बहुत अच्छा प्ले कर रहे थे, लेकिन कम से कम आपके पास सारे पते हों, आपको पता हो कि यार हमने बॉलिंग परफेक्ट करवाई है, हमने फील्डिंग परफेक्ट की है, हमारी फील्ड सेट परफेक्ट थी, और हमारे कप्तान ने जो हमारे बॉलर्स की शफलिंग की है वो उससे भी परफेक्ट थी। फिर समझ आता है, फिर आप कहते हो कि यार वाकई में वो प्लेयर हैं, और अब उनको यार सीधी गेंदें। और फिर इसने ना आज फील्ड सेट ये नहीं की हुई थी कि मैंने उनको आउट करना है। इसने फील्ड सेट ये की हुई थी जैसे ODI के अंदर करते हैं ना 30 और 40 के अंदर, के यार इनसे चौका नहीं लगने देना, सिंगल लेते रहे। इसने सिर्फ चौके रोकने के लिए फील्ड सेट की हुई थी कि वहां बंदा वहां चौका मार सकता है, वहां बंदे वहां चौका मार सकते हैं। उसके बाद वो खुद डिसाइड करते रहे कि यार इधर भी बंदा है, इधर भी बंदा है, चौका नहीं जाएगा, इसलिए हम स्ट्रेट पर मारते हैं, स्ट्रेट पर कोई बंदा नहीं होगा, इधर ऑफ पर मारते हैं, इधर कोई बंदा नहीं होगा। भाई वो अपनी प्लानिंग करके पाकिस्तान को चौके मारते रहे और धोते रहे। हमारे कप्तान साहब, हो यार यहां तो मैंने बंदा खड़ा करनी भूल गया, ये बाउंड्री के ऊपर ना वो नहीं, वहां नहीं कि कैच हो सकता था। उसने बाउंड्री का सोचा हुआ है कि भाई मैंने चौका नहीं जाने देना। तो आप अगर वो जो 20 नंबर आपने अगर वो उधर गए हैं फील्डिंग की तरफ, अगर आप अपने कप्तान को देना चाहते हैं तो भाई आपकी मर्जी, वरना पाकिस्तान की जो फील्डिंग है वो भी हीरा है। और पता नहीं वो कौन सी ऐसी घड़ी आएगी, वो कौन सा पाकिस्तान का किस्मत का एक दिन आएगा जिसमें हम अपनी फील्डिंग को परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। हम कहेंगे कि यार हमारे जैसी फील्डिंग पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। उधर ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम देखते हैं 145, 144, 146 की स्पीड से एज लगकर गेंदें आ रही हैं और वो कैच नहीं छोड़ते। जमीन से मुश्किल से कैच पकड़े जिसको थर्ड अंपायर बड़ी मुश्किल से नॉट आउट देता है, ऐसे फील्डर हैं उनके पास। और एक हमारे फील्डर हैं, ऐसे गेंद आती है नीचे पड़ी होती है और हम यूं पड़े होते हैं, वो भी नहीं फेंकते, वो भी दूसरा फील्डर आता है वो आकर गेंद फेंकता है। ये कहानी है पाकिस्तानी टीम की डे 1 की। अगर मैं कुछ मिस कर गया हूं, कुछ मैं ना बता पाया हूं तो बताइएगा जरूर।